देखो, सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा कि आपको इंटरव्यू कॉल्स आएंगी कैसे या फिर आपका रिज्यूमे सेलेक्ट होगा कैसे। मैं आपको करके दिखाता हूं, तब आपको पता लगेगा कि भैया जॉब सर्च एक्चुअल में करते कैसे है। ठीक है, लेकिन अभी जो ये प्रोसेस है मैं शाम को कर रहा हूं, आपको शाम को नहीं करना। यही सेम प्रोसेस आपको 9 से 10 बजे के बीच में करना है सुबह। ठीक है, मैं क्लियर कट टू कट पॉइंट पे बात करूंगा। तो एक कॉपी पेन ले लो और उसे कहीं लिखते जाओ, क्योंकि ये पॉइंट्स आपके काम आने वाले हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कोई भी दोस्त आपका जो जॉब देख रहा है या फिर ढूंढ रहा है, ओके, या फिर उसे 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, जॉब स्विच कर रहा है, या कुछ भी उसके साथ ऐसा अननेसेसरी हुआ है उसकी कंपनी में जो निकाल दिया गया है, तो ये सारे पॉइंट सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो, पहले तो एक रिज्यूमे बना लो। एक मेरी बात सुनना, जॉब सर्च करना बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले इसके कुछ प्री रिक्वायर्ड है। क्या है? एक एक रिज्यूमे बना लो, बढ़िया सा प्यारा सा 1 पेज का, जिसमें सारे जो की पॉइंट्स है वो एक एक करके लाइन बाय लिखो। जैसे मैंने क्या प्रोजेक्ट पे काम किया है, तो प्रोजेक्ट, ऊपर प्रोजेक्ट का नाम, फिर तुमने उसमें क्या क्या बनाया है, सिर्फ एक एक लाइन का। ठीक है, पॉइंटर्स में। और मैं कुछ सैंपल रिज्यूमे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेट कर दूंगा, यानी कि लगा दूंगा, वहां जाके उनको फॉलो करके सेम बना सकते हो। ठीक है, अब देखो मेरी बात, अब आप कैसे ढूंढोगे? ठीक है, चलो देखो, रिज्यूमे का सॉर्ट है, आप कैसे बनाओगे, क्या रखोगे, बहुत बढ़िया चीजें हैं। अब मैं आता हूं, मैं 2 चीजें यूज करूंगा। ठीक है, इस पूरे में, एक तो मैं लास्ट में बताऊंगा 3 चीजें, कि एक तो होगी मेरी naukri.com, एक हो गया मेरा लिंक्डइन। मैं अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को कैसे यूटिलाइज करूंगा? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी फीड पे आपको बहुत ही कम ओपनिंग्स दिखेंगे, लेकिन सुनो, आप उन्हीं लोगों को फॉलो करो जो एचआर हो, है ना, या फिर किसी कंपनी में काम करते हैं, फ्रिक्वेंटली जॉब ओपनिंग दे रहे हैं। एक छोटी से लेके बड़ी कंपनी तक किसी को सेग्रीगेट मत करो। आपको जॉब चाहिए, आप ये फालतू यूट्यूबरों के चक्कर में मत पड़ो कि मैं जॉब करूंगा तो मुझे डिग्री की जरूरत नहीं है। डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये इंडिया है, यूएसए नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज कि आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो कि मैं कैसे जॉब लूंगा, इधर उधर मत जाओ। अब बात आती है फॉलो करने की, तो एचआर को फॉलो करना, और उनको देखो किस किस को फॉलो करना है। एचआर, टैलेंट एक्वाजिशन, सोर्सरर, ठीक है, और थर्ड पार्टी जो एजेंसीज होती हैं जो हायर करती है। ऐसे ढूंढ के जो भी मिले फॉलो कर लो। ठीक है, जितनी रिक्वेस्ट दिन में भेज सकते हो भेज दो। अब देखो, मान लो कि आपको ऐसे स्लाइड करने में अगर कुछ भी दिख रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, देखो, मैंने कहा था मेरी फीड पे अननेसेसरी चीजें भरी पड़ी हैं, मैंने किसी दिन बैठ के सॉर्ट करूंगा। ठीक है, अब देखो, आपकी फीड पे अगर कुछ मिलता है तो बहुत बढ़िया चीज है, अगर नहीं मिलता है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है और लिखना है। जैसे कि मैं जावा डेवलपर की ओपनिंग ढूंढ रहा हूँ, जावा डेवलपर। ठीक है, तो मैंने लिखा देखो जावा डेवलपर इन जॉब्स। तो जब आप बोला जावा डेवलपर जॉब्स, तो ये सारे फिल्टर्स हैं, ये देखो, तो यहाँ पे जॉब्स पे क्लिक करूँ। ठीक है, बहुत अच्छी चीज है। अब जॉब्स पे क्लिक करके आप एक्सपीरियंस लेवल भी सेट कर सकते हो कि मैं किस तरीके का देख रहा हूँ। मैं रिसेंटली सिंगापुर मूव होने का सोच रहा था, या फिर जर्मनी, तो ये उसकी लोकेशन ऑलरेडी पड़ी हुई है। मैंने क्या बोला कि यहाँ पे मुझे इंडिया डालना है। ठीक है, आप इंडिया में देख रहे हो, बहुत बढ़िया है। अब यहां से बहुत सारी ओपनिंग आपको दिखेंगी, लेकिन मैं देखो आपको थोड़ा फैक्ट बता दूं, मेरे ये 6 साल के एक्सपीरियंस में जॉब मैंने बहुत बार स्विच की है, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे पैकेज बढ़ाना था। और दूसरी चीज, मैंने जितनी बार भी स्विच की है, मुझे इसने, लिंक्डइन ने कभी हेल्प नहीं की। तो आप ये मत सोचो कि आपको लिंक्डइन हेल्प करेगा, भूल जाओ उस चीज को। ठीक है, ये आपको बहुत ही कम दर पे हेल्प करेगा। जैसे कि आप 100 लोगों को अप्लाई करोगे तो एक उसमें से रिप्लाई करेगा। समझ में आ रही है बात? तो यहां से आप अप्लाई करना, लेकिन रिप्लाई के चांसेस बहुत कम रखना। भैया फिर रिप्लाई कैसे आएगा? दूसरा एक ट्रिक है, आप गूगल पे जाना, और मैंने बोला जावा डेवलपर, नॉट डेवलपमेंट, जावा डेवलपर जॉब्स इन, आप कहाँ ढूंढने वाले हो? मैंने बोला नोएडा। तो ये जो आप अभी यहाँ पे ढूंढ रहे हो ना, ये सब टाइम वेस्ट करके, और जनरली यहाँ पे कंपनियां रिप्लाई नहीं करती हैं। यू डोंट, मैंने एक कंपनी थी उसको मैं स्पेसिफिकली अभी टारगेट कर रहा था। मैंने उस कंपनी में लगभग लगभग 40 बार अप्लाई किया होगा, और उन्होंने रिज्यूमे देखा तक नहीं। ठीक है, और कभी कभी तो वो खुद से कॉल करने के लिए आएंगे तो अपने आप ही कर लेते हैं। इससे पता लगता है कि कंपनियां जब चाहती हैं तभी हायर करती हैं, आपके अप्लाई करने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अप्लाई से ये होता है कि मान लो वो जिस टाइम पे कंपनी हायर कर रही है और उस टाइम पे आपका रिज्यूमे पहुंच गया, तो अभी जब मैं अप्लाई कर रहा था उस स्पेसिफिक कंपनी में, तो वो लोग हायर नहीं कर रहे थे, इस वजह से मेरा रिज्यूमे सेलेक्ट नहीं हुआ। हालांकि यहां से मुझे हेल्प हुई है। जब कब होगी आपको हेल्प? जब आपका रिक्रूटर आपको खुद से रीच आउट करेगा। आप अप्लाई करोगे तो वो रत्ती भर भी ध्यान नहीं देते हैं। अब जैसे आपने ये बोला, देखो आपको ये सारी नोएडा की जॉब्स मिलेंगी। ये क्या करता है गूगल का फिल्टर, आपको कहीं भी मिले जॉब, जैसे कैसी भी जॉब हो, आगरा में हो, क्योंकि मैं आगरा में हूं तो ये मुझे आगरा में दिखा रहा है,
मैंने बोला नोएडा, तो ये नोएडा में मुझे जॉब दिखाने लग जाएगा। मैं गुरुग्राम बोलूंगा, मुझे गुरुग्राम में दिखाने लग जाएगा। अब ये सारी जॉब्स आपको दिखाने लग जाएगा, ठीक है, जो भी जहां पे भी होगी। अब ये आप जाके अप्लाई कर सकते हो। मैं जनरली इन प्लेटफॉर्म से अप्लाई नहीं करता, शाइन एंड ऑल। तो आपको समझ में आ गया। यहां से आप एक्सपेक्टेशन मत रखना, लेकिन कोशिश करना कि आपको जब मैसेज में एचआर रीच आउट करने की कोशिश करे, डेफिनेटली उसके पीछे पड़ जाना, ठीक है। इतना भी मत पढ़ना कि वो एक तरीके से आपको इग्नोर करने लग जाए। यहां से जाके आप सारी जॉब देख सकते हो, जैसे पाइन लैब, एचसीएल, ये सारी चीजें, फ्रेशर वगैरह, ये सब हायर कर रहे हैं। चलो, मैंने आपको दो ट्रिक बताई कि एक तो गूगल पे जाके, एक आपको लिंक्डइन पे जाके। लिंक्डइन का आपको मुझसे बेटर पता होगा नहीं मतलब आपको काफी हद तक पता होगा, ठीक है। अब लिंक्डइन की दूसरी ट्रिक बताता हूँ। ये तो यहां से जाके तो सब बताते हैं आपको कैसे, आपको क्या करना है, ठीक है। अब लेट सपोज आपको, मैंने रिसेंटली जो अपने दोस्त को जॉब दिलवाई थी, मैंने बोला जावा डेवलपर, ठीक है, मैंने बोला जावा डेवलपर। अब यहां से जावा डेवलपर की जॉब्स में नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा पोस्ट में, ठीक है, मैं जाऊंगा पोस्ट में। अब ध्यान से सुनना, ये देखो ये हायर कर रहे हैं, ये अभी रिसेंटली पोस्ट डाली है 17 घंटे पहले। तो ऐसे आप इन लोगों से रीच आउट कर सकते हो। अब इसकी चौथी ट्रिक बताता हूँ, जावा डेवलपर हायरिंग, ठीक है। तो मैंने बोला जावा डेवलपर हायरिंग, तो देखो ये वी आर हायरिंग, लेकिन ऐसे नहीं। ये जब मैंने टाइटल चेंज किया, इसके फिल्टर चेंज किए, पोस्ट बदल गई। तो एक तो जावा डेवलपर पोस्ट में जाके आप देखना कहाँ पे हो रहा है, और स्पेसिफिकली हायर भी देखना। अब आप देखना, जब मैं इसको शॉर्ट बाय पोस्ट से पीपल करूंगा, तो ये वो लोगों को निकाल के लेके आएगा जो जावा डेवलपर की प्रोफाइल में हायर लिख रहा होगा। तो इस तरीके से आपको ये पूरा ताम झाम फिल्टर्स लगा लेने हैं लिंक्डइन पे, और उन लोगों को रिक्वेस्ट भेजनी है और बात कर लेनी है, ठीक है। ये तो दो चीजों की बात होगी। अब एक फाइनल स्टेप बताता हूँ। जब भी आप लॉन्ग इस पे आओगे, नौकरी पे, तो देखो मेरी प्रोफाइल तो वन लास्ट अपडेटेड 1 मिनट पहले लिखा है। पता नहीं क्यों लिख रही है, क्योंकि मैंने ये तो बहुत सालों से अपडेट नहीं किए, ठीक है। लेकिन बताता हूँ तुम्हें, यहाँ पे आपकी ये प्रोफाइल जो है वो 100% दिखनी चाहिए। और इस राइट क्लिक पे क्लिक करके जब आप यहाँ पे देखोगे, देखो आपके परफॉर्मेंस मैच में ये तगड़ा दिखाएगा कि इतनी सर्च अपीयर हुई है, इतने रिक्रूटर ने एक्शन लिया है, ठीक है। जब यहाँ से आप एडिट प्रोफाइल करोगे, तो आपकी प्रोफाइल एक तो ये 100% दिखनी चाहिए और अपडेटेड होनी चाहिए, और रोज अपडेट करना है इसको। कहाँ से? इस पे क्लिक करके व्यू प्रोफाइल में करके मैं करूंगा, तो मेरी इन्फॉर्मेशन तुम्हें दिख जाएगी, जो मेरा नंबर भी दिख जाएगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ, ठीक है। वहां से आप समरी में जाके कभी कुछ भी अपडेट कर देना रोज, लेकिन डेली अपडेट होनी चाहिए तुम्हारी, ठीक है। अब देखो ये रिकमेंडेड जॉब्स है, आप इनको अप्लाई करोगे, लेकिन नौकरी ने आजकल क्या कर दिया है, ये आपको फिल्टर लगा रहे हैं कि एक दिन में आप इतनी ही जॉब अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो प्रीमियम लो। तो कुछ ध्यान से अप्लाई करना, नहीं तो यहाँ पे सर्च करके भी आप जावा डेवलपर एक्सपीरियंस ये अप्लाई कर सकते हो। अब जनरली मेरी बात मानो तो आप कभी कभी ये चेक कर लिया करो, जो नोटिफिकेशंस है ना, ये नोटिफिकेशन चेक करके, और ये सर्च अपीयर आप कहाँ कहाँ पे रिक्रूटर एक्शंस में अपीयर हुए, तो रिक्रूटर एक्शंस को जब आप ओपन करोगे, तो यहाँ पे पता लगेगा कितनों ने आपके रिज्यूमे सेलेक्ट कर लिए हैं, कितनों ने डाउनलोड कर लिए हैं। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, और जनरली इसके आप अपनी ईमेल भी देखते रहना, ये आपको ईमेल भी भेजते रहते हैं। तो आप सुबह सुबह उठ के नौकरी पे अप्लाई करो, वो इतना हेल्प करेगा आपको जितना ये लिंक्डइन और आपको गूगल सर्च नहीं करेंगे। समझ में आया? अब देखो, ये मैंने आपको सारा बता दिया, आपको कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है, कैसे जॉब ढूंढनी है, क्या करना है। शॉर्ट में मैंने सारी चीजें आपको समराइज कर दी। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपका कोई दोस्त काम कर रहा है, ठीक है, और वो एक ऐसी कंपनी में जहां पे ओपनिंग है, तो आप उससे रेफरल लगवा लो तो ज्यादा बेटर है, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी जिस 40 बार मैं अप्लाई करने की बात कर रहा हूँ, मेरा बहुत अच्छा दोस्त उसमें काम कर रहा है, लेकिन फिर भी मेरा रेज्यूमे सेलेक्ट नहीं हुआ था, ठीक है। तो उसको छोड़ो, लेकिन जब आपकी किस्मत होगी वो जरूर सेलेक्ट होगा, क्योंकि देखो ये जॉब्स, इंटरव्यू, अप्लाई, कॉल, इन सब में लक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो कि मैं हमेशा एक वीडियो में बोलता हूं। आपकी स्किल्स दरी की दरी रह जाएंगी अगर आपका लक आपके साथ नहीं होगा। तो थोड़ी बहुत पूजा वूजा कर लो है ना, शायद उससे ठीक हो जाए, अगर नहीं हो रहा है तो। लेकिन पूजा से ज्यादा आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। ओके, तो आई होप ये सारी ट्रिक्स तुम्हें हेल्प करेंगे, ये मेरी पर्सनली बहुत हेल्प करती हैं, इसलिए मैंने सोचा, आप इतने ज्यादा परेशान होते मुझसे बताते हो भैया कॉल नहीं आ रही, तो मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। माइट भी तुम्हें इसमें से कुछ पहले से पता हो, बट अगर नया कुछ सीखने को मिला इस वीडियो से, तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उससे मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।